मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पल्लवी आपकी हिंदी की टीचर। बेटा आज मैं आपको क्लास थर्ड का ये देखिए क्लास थर्ड की हिंदी की बुक है नई उड़ान, ठीक है। और आज मैं आपको इसमें मोर, इसके पहले मैंने आपको मोर समझा दिया है, लेसन 4 मोर है ना। इसको मैंने पूरे बुक का जो ये कविता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है। आज मैं इसमें से सारे जितने क्वेश्चन आंसर हैं, शब्द अर्थ है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द हैं, ये मैं आपको पूरा अभी पढ़ के सुनाऊंगी और समझाऊंगी, ठीक है बेटा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोर। चलिए बेटा, अब हम आपको मोर के बारे में बता देते हैं। आपका लेसन 4 मोर है, ठीक है। क्लास थर्ड का लेसन 4 मोर। इसके बारे में हमने ये जो आपको कविता भी दिख रही है, इस कविता को मैंने अपनी पिछले वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप सभी को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि इस कविता में क्या बताया गया है। कुछ नहीं बेटा, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे देखिए पिक में दिख रहा है कि आपको ये 2 छोटे बच्चे हैं और बहुत मस्ती के संग दौड़ रहे हैं और साइड में मोर बना हुआ है। तो ये दोनों छोटे बच्चे मोर के बारे में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि कितना सुंदर लगता है ये राष्ट्रीय पक्षी मोर। आपको पता ही है कि मोर आपका राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। तो बच्चे इसको जब देखते हैं तो खूब शोर मचाते हैं और भगवान ये कह रहे हैं कि भगवान ने इसको कितनी सुंदर काया दी है, नीलकमल जैसा रंग यानी नीला रंग इसको दिया है जो सबके मन को बहुत भाता है। तो और जब मोर बोलता है तो इसकी वाणी से, मोर की वाणी से, ठीक है, मोर की वाणी से जब मोर बोलता है तो मेघ करे घनघोर, बादल भी खूब शोर मचाने लगता है। और जब ये नाच दिखाता है तभी बना चितचोर, सबके मन को ये लुभा लेता है। जब ये नाच दिखाता है तभी बना चितचोर में मन को लुभाने वाला, तो ये सभी के मन को लुभा लेता है। जब जब भी ये गुलशन में अपने पंख फैलाए, गुलशन यानी बाग, जब भी ये बागों में अपने पंख को फैलाता है, देख के इसकी सुंदरता अंबर भी शर्माए, अंबर भी इसकी सुंदरता को देख करके शर्मा जाता है कि कितनी सुंदर, कितना सुंदर इस मोर का पूरा काया है, काया में शरीर, ठीक है। अब हम आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है देखिए शब्दार्थ। शब्दार्थ में दिया है सबसे पहले काया, काया मीन्स शरीर, घनघोर है, घनघोर मीन्स तेज आवाज़, अंबर, अंबर मीन्स आसमान, मेघ बादल, गुलशन बाग, चितचोर मीन्स मन को चुराने वाला। फिर है पर्यायवाची शब्द, मोर मीन्स मयूर, नीलकंठ। पर्यायवाची मीन्स आपको बताए थे हम कि बेटा एक जैसे कोई शब्द है, जैसे मोर है, मोर के कई नाम होते हैं, मयूर, नीलकंठ और भी नाम होते हैं, ठीक है। तो किसी के भी बहुत सारे, जैसे कि राजा को ही ले लीजिए, राजा के भी कई सारे नाम होते हैं, ठीक है। और वैसे ही अभी इसमें देखिए काया दिया है, फिर उसके बाद अंबर दिया है। तो काया का है देह, शरीर, अंबर आसमान, नभ, ठीक। फिर विलोम शब्द है बच्चे, बूढ़े। विलोम शब्द मीन्स जस्ट अपोजिट यानी उल्टा। बच्चे का बूढ़े, खूब, थोड़ा, सुंदरता, कुरूपता। फिर उसके नीचे देखिए ये क्वेश्चन आंसर है बेटा। क्वेश्चन आंसर को मैं आपको अलग से पिक सेंड कर दूंगी, मैंने ब्लैक बोर्ड पे राइट किया है, उसके मैं पिक आपको सेंड कर दूंगी, आप उसमें से देख करके बहुत अच्छे से उतार लीजिएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए हैं सेकेंड, सही वाक्य पे सही का निशान, गलत पर गलत का निशान लगाना है, ठीक है। सबसे पहले दिया है मोर एक सुंदर पक्षी है, क्या ये सही बात है? हाँ सही बात है, तो आप सही का निशान लगाएंगे। मोर का रंग नीला और काला होता है, क्या ये सही है? मोर का रंग नीला काला रंग का होता है मोर? नहीं, गलत है। मोर किस नील कमल जैसा होता है, नीला होता है, काला नहीं होता है, तो यहाँ पर गलत होगा, ठीक। मोर सबके मन को दुख पहुँचाता है, क्या ये सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि मोर कभी भी किसी के मन को दुख नहीं पहुँचाता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ये तो आप सबको पता ही है, तो ये सही है, यहाँ सही का निशान लगा लीजिए। फिर आया देखिए कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। ईश्वर ने कितनी सुंदर, उसके आगे आपको अगर कविता लर्न होगा तो आप बहुत अच्छे से बोल लेंगे, उसके आगे दी है इसको काया। फिर है क्या, नील कमल जैसा रंग, सबके मन को भाया। तो जहाँ जहाँ ब्लैंक है बेटा आप उसमें भर दीजिएगा, आपके पास बुक होगी आप उसमें कंप्लीट कर लेंगे। फिर फोर्थ है सही उत्तर पर निशान लगाओ। किसको देखकर बच्चों ने शोर मचाया? मेघ को, अंबर को, मोर को या कोयल को? मोर को, वेरी गुड। फिर सेकंड है मोर को इतनी सुंदरता किसने दी? मोर को इतनी सुंदरता गुलशन ने दी, वाणी ने दी, ईश्वर ने दी या राष्ट्र ने दी? ईश्वर ने दी, हाँ सही जवाब है, आप वहाँ टिक कर लीजिए।
मेघ ने किसकी वाणी को सुनकर घनघोर किया? कोयल की, मोर की, गौरैया की या पपीहा की? मेघ किसकी वाणी सुनकर घनघोर करते हैं? मोर की। हाँ ठीक है, आप वहाँ भी निशान लगा लीजिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, पपीहा, कबूतर या बत्तख? ये तो आप सबको पता है, मोर होगा। वेरी गुड, तो आप मोर पर निशान लगा लीजिए। ठीक है, अब आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। तो ठीक है बेटा, आपको अभी भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स होगी तो आप फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसके आंसर आपको बता दूंगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।